सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि धर्म और कर्म में उसको साथ में लेकर कैसे चले। कर्म पहले जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी। तो कर्म जब हम अच्छा करेंगे तभी हम धर्म के रास्ते पे भी चल सकते हैं। हम कर्म तो बुरा कर रहे हैं या हम एक आइडल बन के घर में टीवी देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो ये कर्म नहीं है। आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चलाते चलाते राम राम कहते रहो। उसने कहा राम राम। जब शादी नहीं हो रही हो तो उसके लिए भी पूजा विधि बताई गई। तो जब सीता माँ को राम जी मिल सकते हैं तो वही पूजा मैंने बताई अपने वीडियोस में, और उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ। आजकल जो औरतें चल रही है ना कि औरतों को आगे निकलना है मर्दों से, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रांग हैं। वेलकम टू बात करनी चाहिए। आज हमारे साथ जो अतिथि जुड़ रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर नीरजा मिश्रा, जो कि एक स्पिरिचुअल मेंटोर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो चलिए सीधा उनसे मिलते हैं। वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। तो मैम आजकल जो हम देख रहे हैं कि प्रेमानंद जी की बहुत सारी मतलब रील्स वायरल होती हैं, वो कहते हैं कि नाम जप करिए, ये करिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व भी करी हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं, गृहस्थी में रहकर भी आप ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि धर्म और कर्म में उसको साथ में लेकर कैसे चलें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। प्रेमानंद जी महाराज के तो हम भी अनुयायी हैं, क्योंकि वो बहुत सारी अच्छी बातें बोलते हैं। और जहाँ तक नाम जप का है, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो हम नाम जप शुरू करते हैं ना, वो टाइम और जब हम नाम जपने लगते हैं कंटिन्यूअस, उसके बाद हमें खुद में परिवर्तन महसूस करते हैं। ये मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब हम लोग बचपन से नाम जप करते आए हैं, तभी हम आज जो बोल रहे हैं वो बोल पा रहे हैं, क्योंकि कोई एक सत्ता है ऊपर, पर ब्रह्म परमात्मा है जो हमसे बुलवाता है। कहते हैं ना कि हम अपने से कुछ भी नहीं कर सकते, तो वही हमसे कर्म भी करवाता है, वही हमको धर्म से भी जोड़ता है। सबसे बड़ा सवाल जो आजकल ये है कि धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है, लोगों को ये कन्फ्यूज़न बहुत है। क्योंकि धर्म एक स्लोगन है, एक श्लोक है कि धर्मो रक्षति रक्षता। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। लेकिन हम धर्म में जाएंगे कैसे? जब हमने धर्म सीखा होगा तब तो हम धर्म के बारे में जानेंगे। हम बच्चे को धर्म सिखा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि धर्म की शुरुआत होती है कर्म से। कर्म पहले ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि हम कर्म जब करते हैं ना, तो कर्म ही हमारे धर्म का निर्धारण करता है। एक चौपाई है जो भोलेनाथ ने बोली है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तत्फल चाखा। कि कर्म प्रधान है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। ये तो फैक्ट बात है, हर जगह आपको मिला। गीता में भी भगवान ने कहा है, रामायण में भी भगवान ने कहा है। तो कर्म जब हम अच्छा करेंगे तभी हम धर्म के रास्ते पे भी चल सकते हैं। हम कर्म तो बुरा कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो अपने कर्मों को पहले हमें आत्मनिरीक्षण द्वारा पुष्ट करना पड़ेगा, तभी हम धर्म को भी, धर्म के मार्ग पर भी, और अपने साथ अपने परिवार, अपने समाज को चला सकेंगे। इसलिए कर्म प्रधान है मेरे हिसाब से। करेक्ट है। लेकिन अभी अगर हम देखें जैसे कि रोज़मर्रा के जीवन में, जैसे हमें बोला जाता है कि ठीक है आप इतना मतलब ये करो, आप थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम ऑफिस चले जाते हैं और इतना मतलब टाइट शेड्यूल होता है, तो हम उसको कैसे ये कर सकते हैं। कुछ क्लिप्स में मैंने भी देखा है कि वो कहते हैं कि आप जो मतलब कार्य कर रहे हो उसको ही आप है ना प्रभु की संगति समझ के आप उसमें ही विलीन हो सकते हो। आप काम को भी पूजा की तरह आप करना सीखिए। तो क्या मतलब ये अब हम बहुत लोग इसमें ये भी तर्क देते हैं कि भाई आप अगर नाम जप नहीं करते हो तो आपकी मोक्ष कैसी होगी, आपकी उन्नति कैसी होगी। तो उसको कैसे करना चाहिए। देखिए, अगर उसको जस्टिफाई करना है तो एक चोर होता है ना, चोर का काम क्या है? चोरी करना। अब वो ये कहे कि हमारा तो काम पूजा है, हम्म। तो चोरी करना क्या धर्म है? नहीं है ना। हम झाड़ू पोछा घर के कामों को अपना कर्म कह रहे हैं, हम्म। कर्म वो नहीं है। गीता के अनुसार कर्म के 3 मायने हैं: श्रवणम, कीर्तनम, और हम जो प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि ये जो चीजें होती है ना, इंद्रियों का शमन, हम्म। इंद्रियों का शमन ही कर्म है। अब हम क्या, इंद्रियों का शमन कैसे होगा? हमारी रोजमर्रा की इच्छाएं, उस तरह से अगर हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, वो कर्म है। दैवीय संपत्ति का अर्जन करना, यानी कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान जी को नहला भी रहे हैं, अगर
हम उनकी आरती भी कर रहे हैं तो वो हम अर्जित कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हम तो भाई सुबह इतना टाइम ही नहीं है आरती का हमें। आपको उतना टाइम है कि आप अपने बच्चे को सुबह टिफिन बना रही हो, आपको उतना टाइम है कि आप पति के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रही हो, उतना देर हम अपने आप को सजने संवारने में लगा रहे हैं, उतना समय है। तो ये कहना कि समय नहीं है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। 24 घंटे सबके पास है, 24 घंटे में से मोदी जी की तरह निकालना समय, या हम एक आइडल बन के घर में टीवी देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो ये कर्म नहीं है। जो कहते हैं हम कि कर्म कर रहे हैं अगर हम, तो हम समय पूजा के लिए नहीं निकाल सकते। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना कि हम कर्मों को अपने जीवन से कैसे जोड़ें, पूजा को कैसे जोड़ें, तो इसके लिए प्रयास आवश्यक है। नाम जप के लिए बहुत कुछ करना नहीं है। आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चलाते जाते राम राम कहते रहो ना। आप देखेंगे कि जब हमने गाड़ी चलाई और एकदम ब्रेक लगा और हमने कहा दैट वाज, कोई पीछे बैठा था जिसने ब्रेक लगाया। वो कौन था? जो आपकी नाम जप की शक्ति है। वो परमात्मा जो यहाँ बैठा है ना, वही ब्रेक लगा रहा है और वही हमको चला रहा है। एक बार करके देखिए। आप गाड़ी से जा रहे हो, आप घर से निकल रहे हो ना, एक बार गोविंद से कह के चलो कि गोविंद चलिए हमारे साथ, कन्हैया जी चलिए। वो आपके साथ चलेंगे, आपको साथ में लिवा के लाएंगे। जैसे हम घर से निकलते हैं तो हम सोचते हैं चलिए श्रीनाथ जी घर चलिए हमारे साथ में लिवा के लाना। तो एक विश्वास कैसे है कि चाहे हमें कितनी भी देर हो जाए, कितना भी समय लग जाए, वो हमें वापस अच्छे से लिवा के लाएंगे। और जैसे हमें ताला खोला और एंट्री की, थैंक यू गोपाल जी। जो थैंक यू वर्ड है ना, ये बहुत छोटा है, पर हम बच्चों को भी सिखाते हैं ना कि अपने बड़ों से थैंक यू। तो ये तो पर ईश्वर है हमारा, ये हमको सब कुछ दे रहा है। एक सांस भी उसके बिना के चल नहीं सकती। उसको थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, दुनिया को थैंक यू बोल रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि हम तो कर्म, हमारा यही सब है। तो कर्म करिए, अपने रोजमर्रा के कार्य कीजिए, अपनी जॉब कीजिए, क्योंकि उसी सब कुछ प्राप्त होना है। लेकिन कर्म में अगर धर्म का निवेश होगा ना, तो वो जो अमाउंट निकलेगा ना, वो आपको आपका प्रारब्ध स्ट्रॉन्ग करेगा। कितने लोग हैं कि अभी जैसे बहुत लोग हैं ना, शरणागत तब होते हैं जब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा मिसहैप हो जाता है, या मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी में होते हैं, तो कोई उनको बोलते हैं कि भाई ठीक है तुम एक काम करो, तुम इतना मेडिटेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मतलब जैसे गाड़ी नहीं चल रही हो, जैसे बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम है, तो कोई उनको बता देता है कि ठीक है तुम ऐसा करो कि भगवान के शरण में जाओ, तुम्हारा सब बिजनेस चल उठेगा। तो कहीं ना कहीं आपके मतलब एक किसी इच्छा की पूर्ति के लिए आप भगवान की शरण में जा रहे हो। तो क्या वो मतलब वो संगत है आपको, मतलब जैसे आपके आत्मा का भी उत्थान होना उतना ही ज़रूरी है। तो आप एक विषय वस्तु की वजह से आप अगर उनके शरणागत में हो, बहुत लोग तो मैंने तो मोस्टली देखा है कि भाई मैं ये करूँगी तो मेरा ये काम हो जाएगा। तो ये गलत नहीं है। नहीं, गलत तो नहीं है। देखिए एक वो मैं तो हर चीज का उदाहरण मानस के थ्रू ही देती हूँ या आध्यात्मिक तौर मैं पे ही वही देती चाहती हूँ हूँ कि आप दीजिए उसका रेफरेंस। कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब देव लोग भी स्वार्थवश भगवान की पूजा करते हैं तो हम क्या चीज है। दूसरी बात, स्वार्थ निस्वार्थ में बदलेगा कब? जब आप उसकी शरणागति लेंगे। हम कष्ट में होते हैं। कुंती जब महाभारत का अंत हो रहा था, सब जा रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो जिसको मांगना हो तो मांग लो। तो कुंती ने कहा कि प्रभु मुझे तो दुख चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि अरे, कृष्ण की तो बुआ लगती थी, उनका बुआ आप दुख मांग रहे, सब तो सुख मांगते हैं। तो ना, क्योंकि गोविंद तुम्हारी याद ही दुख में आती है, और जब हम तुम्हें याद करते हैं तभी तुम आते हो। तो दुख होगा तब तो हम तुम्हें याद करेंगे, सुख में कौन याद करता है? सही बात है ना। तो दुख में भगवान के पास पहुंचने का आसान तरीका है, सुख में हम पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि जब हमें सुख मिलता है तो हम कर्ता बन जाते हैं, हम उसकी कृपा का अनुभव नहीं करते हैं। जब हम कृपा का अनुभव करने लगते हैं ना, तब कर्तापन निकल जाता है। कृपा मतलब क्या है? करता कोई और, पाता कोई और है, वो है कृपा। पर हम क्या करते हैं? हम स्वयं कर्ता बन जाते हैं, करने वाले हम। तो जब हम इस चीज का अनुभव करेंगे ना, करता कोई और है, पाता कोई और है, तो उसकी कृपा का अनुभव करेंगे ना, तो हम इस स्वार्थ में भी लग के हम कब परम पिता परमेश्वर के चरणों में चले जाएंगे हमको खुद नहीं पता चलेगा।
जैसे एक बच्चा है, अभी आपका बेटा होगा, आप उसे नाम जप में लगाना चाह रहे हो या पूजा पाठ में लगाना चाह रहे हो, तो आपने कहा कि बेटा ऐसा करो, आप ये पूजा करो ना, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। हम जब छोटे थे तो लाइट चली जाती थी, उस समय तो पहले बहुत लाइट जाती थी, तो हमारे बाबा कहते थे राम राम की माला जपो, ठीक है, 108 करोगे लाइट आ जाएगी। अब हम लोग लगे हैं राम राम एक, राम राम नो, अब आई नहीं माल लाइट। बाबा आपने तो कहा था लाइट आ जाएगी, तो उन्होंने कहा कि तुमने मन से नहीं की होगी, और मन लगाओ। तो इसका अर्थ ये नहीं था कि लाइट आएगी, इसका अर्थ था अपने बच्चों को सतमार्ग पे कैसे ले जाना है, स्वार्थ से ही ना। तो स्वार्थ गलत नहीं है, स्वार्थ अगर स्वार्थ ही बना रहे तो गलत है। जब वो निस्वार्थ की श्रेणी में आ जाता है तो परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। यही स्वार्थ की सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे लगती है। आपने अपने एक रील्स में भी बताया है कि जिसका पूजा मतलब शादी नहीं हो रही हो तो उसके लिए भी पूजा विधि बताई गई थी। जी बिल्कुल। ऐसा होता है कि मतलब जैसे आपने कोई चीज़ को प्रारंभ किया और वो खत्म, या अपनी अपनी एक वो होती है, एक आस्था होती है कि नहीं भाई मतलब मेरे को आस्था थी इसके लिए वो चीज़ हुई, या पूजा करने से भी वो सारी चीज़ें हो जाती हैं? इसका मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि बारिश में हम निकलते हैं, ठीक है, छाता लेते हैं हम ना, बारिश बहुत तेज हो गई, हमने छाता खोल लिया, लेकिन छाता हमें भिगाता है ना, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, हम पूरी तरह से क्यों नहीं होते हैं? हाँ क्यों नहीं होते ना, लेकिन वो हमें बारिश में खड़े होने की शक्ति देता है, सही बात। हिम्मत देता है कि चाहता है तो हम बचे हैं, भले हमारा सर नहीं भीग रहा है। वही हिम्मत हमें देती है पूजा। जब हम पूजा करते हैं ना तो हम भले हम कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, भगवान को कष्ट मिला है, इससे आप अंदाजा लगा दीजिए। हाँ, वो भी मनुष्य की श्रेणी में कौन से खुश रहे हैं। तो फिर हम ये सोचे कि हम पूजा ना करें, और जो पूजा कर रहे हैं, हमारे पास तो बहुत लोग क्वेश्चन आते हैं, खुद मेरी माँ इतनी बड़ी पूजा करने वाली हैं और फिर वही कष्ट में सह रही हैं, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती है। वही कहती है कि ये हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध जैसे आज हम भी हैं, हम लोग जब आध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं तो ये हम अपना बना रहे हैं। लोग रील्स आजकल बहुत आ रही हैं कि अभी का जियो, ये जियो, कल किसने देखा, अरे कल ही तो बनाना है। आज जब आप अच्छा करोगे ना, देन एंड देयर रिजल्ट है। आप यहाँ गलत कर रहे हो ना, तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। तो जो हम पूजा पाठ है, अब पूजा पाठ गलत तो है नहीं। सीता माँ ने जो पूजा करी है, जब राम जी को उन्होंने देखा, राम जी को देखा तो उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए। तुमने भी कभी सोचा होगा किसी लड़के को देखकर कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, एक इमेजिनेशन होती है ना हम सबकी। अब वो इमेजिनेशन हम अपनी माँ को बताते हैं तो माँ कहती है बेटा भगवान करेगा ऐसे ही मिलेगा, है ना। यही इमेजिनेशन जब सीता माँ ने राम जी को देखा, सीता माँ ने पूजा करने पहुंची गौरा जी की, तो जब गौरा जी की पूजा करने पहुंची तो उन्होंने कहा कि आप मन की बात जानती हो, मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सील सनेही जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इस चौपाई में सीता मैया भगवान से, गौरा से यही मांग रही जो सहज है, सुंदर है। और ये हमेशा याद रखिए, जो सहज है वही सुंदर है। रूप सुंदर, आप गोरे चट्टे हो, वो सुंदरता नहीं है। जो सहज है, वो सहज कौन है? हमारे राम जी, हमारे कृष्ण जी। तो जो सहज है वो सुंदर है, और आपने देख लिया मेरे मन में वो बस गए हैं, तो वो मुझे दिलवा दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनके मन की बात उन गौरा माँ ने सुन ली और कहा मन जाहि राचो, जो मन में है वही तुम्हें मिल जाएगा। तो जब सीता माँ को राम जी मिल सकते हैं, तो वही पूजा मैंने बताई अपने वीडियोस में, और उससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। वापस यहाँ पर अब हमारी ऑडियंस के लिए भी बता दीजिए। एक पूजा है जो मेरे YouTube चैनल पे भी डली हुई है, जो गौरा जी की पूजा सीता माँ ने की थी। वो पूजा बहुत अच्छी पूजा है। गुरुवार के दिन शुरू करनी है, शुक्ल पक्ष में, किसी भी शुक्ल पक्ष को कर सकते हैं। और उस पूजा में आपको कुछ ज़्यादा विधियाँ नहीं करनी, सिर्फ एक गांठ लगानी है। वो पूरी विधि मैंने पूरी YouTube पे अपने चैनल पर डाल रखी है, तो इस बार एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। और अपनी बच्चियों को अकेले उससे देखिए, शादी होना बड़ी बात नहीं है, शादी ठहरना, शादी अच्छे लड़के से होना, जिंदगी भर चलना, ये इम्पोर्टेंट है। उस पूजा से ये चीज़ें मिलती हैं आपको कि एक तो पहली बात आपको अच्छा वर मिलेगा, प्लस जो अड़ंगे लग रहे हैं शादियों में, बहुत देखा
बहुत बड़ी बड़ी लड़कियां हो रही, शादी लायक नहीं हो रही, कभी कोई ग्रह मिस्टेक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, वो उस पूजा में ऐसी, हम कहते हैं ना, दैवीय तत्व है कि वो सारी हिंड्रेंस दूर होके उस लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है आपको। तो वो पूजा एक बार ज़रूर कुंवारी लड़कियों को कराने के लिए है। और कुंवारी तो क्या, मैं आपको बताऊं, अभी 2 लड़कियां ऐसी हैं जो डाइवोर्सी थी। उन्होंने शादी से पहले, मैंने एक बार उनको बोला तो बोली कि बुआ मेरी तो शादी तय हो गई। अभी जब उसका डाइवोर्स हुआ, विद इन अ ईयर डाइवोर्स हुआ, शी कॉल्ड मी अगेन कि बुआ आप एक पूजा बता रही थी ना, और उसने की, और उसकी शादी हो गई, अब उसकी बेटी भी है। तो उसका एक दिन फ़ोन भी आया था, आपकी पूजा से मुझे बहुत अच्छा मिला है, काश मैं पहले कर लेती। अभी लेटेस्ट ही कल ही कनाडा से एक लड़की है, माधुरी करके, उसकी भी शादी के लिए मैंने उसको ये पूजा बताई थी। तो अभी उसकी भी बेटी हुई है, तो उसका फ़ोन आया था। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छा लगता है कि भगवान के राह पर हम चला रहे हैं, हम किसी गलत राह पर नहीं ले जा रहे हैं। और पूजा करना कोई गलत बात नहीं है। अगर पूजा से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो हम तो कहते हैं जिंदगी भर पूजा करते रहो। सही बात है। आप रामायण की बात करते हो और सीता जी का भी हम लोग ने डिस्कस किया, तो उसमें जो पूरे रामायण में अगर हम देखते हैं तो सीता जी की स्थिति जो अगर हम लेकर चलें तो बहुत सहन करने वाली स्त्री, और ज़्यादा रेवोल्यूशनरी नहीं थी वो। तो उसमें आप उनके कैरेक्टर को कैसे देखते हो? देखिए, आप ये चाहते हो कि मैं सीता को आज की महिलाओं से कंपेयर करते हुए बताऊं, या सीता के व्यक्तित्व का वर्णन करूं, क्या चाहते हो? नहीं, मैं उनके व्यक्तित्व का ही वर्णन चाहती हूँ जो रामायण में उनको बताया गया है। देखिए, हम बहुत कोई पांडित्य से भरे तो नहीं है, लेकिन सीता को एक तरह से मैं कहते हैं ना, हमारे अंदर जीती है सीता। जो सीता माँ है, धरती की पुत्री है। हम धरती से क्या सीखते हैं? सहनशीलता, है ना। धरती पर सब लोग थूक रहे हैं, फेंक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही है ना। ये हमारी सहनशीलता है। हमारी माँ कहती है कि हम किसी से भी कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो गुरु एक नहीं होता है, जो हमें गुरु दीक्षा दे या मंत्र दे, सिवाय वो गुरु नहीं है। गुरु कोई भी है, चलता फिरता व्यक्ति भी अगर हमें कुछ बता के जा रहा है, इट मीन्स वो हमारा गुरु है। वो हमें शिक्षा दे रहा है, कुछ सिखा रहा है। तो सीता माँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और सीता माँ ने सबसे बड़ा काम किया है कि अपने पति के पद चिन्हों का अनुसरण किया है ना। जहां उन्होंने कहा जैसे किया। कितने प्रसंग हैं ऐसे कि जब केवट प्रसंग आता है उसमें, तो भगवान जब केवट पाल लगाता है तो भगवान सोचते इसको क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो वनवासी उसमें हूँ। तो सिर्फ भगवान का फेस देख के सीता मैया ने तुरंत अपनी अंगूठी उतारी थी। तो आजकल हम लोग ये नहीं कर रहे हैं ना। अगर हम सिर्फ सीता का वर्णन करें तो सीता तो जगत जननी जगदम्बा है, जगदम्बा ही थी। उनसे हमारी कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं बहुत कुछ। हम बिना बोले किसी चीज को कैसे एक्सप्लेन करें ये भी सीख सकते हैं। उनकी नजरों का, उनके भाव भंगिमाओं का, उनके व्यक्तित्व का हम बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे। हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को दुर्गा और सीता से ही सिखाओ। फिल्मी कैरेक्टर और जो आजकल चल रहा है उससे ना सिखाओ। उन्हें सिखाओ कि अनसुईया कैसी थी, उन्हें सिखाओ कि सीता माँ कैसी है, कितना सहा है। राधा, मीरा तो कलयुगी है। चलिए, सीता और वो तो भगवान ही है, मीरा तो कलयुगी है। मीरा ने कितना सहा। तो सहनशीलता कोई गलत चीज नहीं है। सहनशीलता से बहुत रिश्ते बनते हैं। सबको समेटा जा सकता है, सबको सजाया जा सकता है, सबको प्रेम किया जा सकता है। सहनशीलता बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एक तरह से, जो हम सीता जी से सीख सकते हैं। सीता जी के ही मतलब भाई, आप उनके अगर हम व्यक्तित्व की अगर बात करें तो रामायण में ही जब ये गए हैं हनुमान जी और अशोक वाटिका में उनको देखा है, तो उसमें उन्होंने उनको वरदान दिया है सीता जी ने कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो उनके पास खुद ही वो था, मतलब वो अष्ट सिद्धि है, नव निधि के वो मतलब खुद हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई तुम्हारे पास तो है, लेकिन अब तुम इसे प्रदान करने लायक भी बन जाओगे। तो अब वो वहाँ बैठी हैं अशोक वाटिका में। अब उनको ये कमज़ोर समझना या उनके स्त्रीत्व को इतना कमज़ोर समझना कि कोई आएगा और मुझे लेकर जाएगा, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। क्योंकि वो खुद इतनी कैपेबल थी कि वो खुद कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मर्यादा को लेकर चले और उन्होंने इंतज़ार किया कि मेरे पति ही आएंगे और मुझे लेकर चलेंगे। एक तिनके से, मतलब वो रावण को एक तिनके के बराबर भी नहीं समझती थी। और रही बात, उनको जब जंगल में छोड़ दिया गया था, जब लव कुश हुए थे, तो वहाँ पर भी मतलब वहाँ अब लकड़ी काट के लाना, जैसे उनके इसमें
गाने में आता है ना लव कुश, जब वो उनका व्याख्यान करते हैं, तो उसमें भी है कि वो लकड़ी काट के जाती थी, तो घने जंगल में लकड़ी काटना और आना, मतलब जंगली जानवरों से लड़ना, तो ये कोई उनका आसान व्यक्तित्व नहीं है जितना हम रामायण को समझते हैं या पढ़ के हुए चलते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। औरत स्ट्रांग ही है, सीता हो, राधा हो, मीरा हो, कोई भी हो। आजकल जो औरतें चल रही है ना कि औरतों को आगे निकलना है मर्दों से, सबसे बड़ी मूर्खता कर रही हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रांग हैं। तुम्हें क्यों जाना है आगे, तुम ऑलरेडी आगे हो। ऑलरेडी आगे हो आप, मानसिक शक्ति में आगे हो आप, धैर्य में आगे हो, सहनशीलता में आगे हो आप, अष्ट भुजाओं वाली हो आप, एक साथ दसियों काम कर सकती हो, मल्टी टैलेंटेड हो। आपके अंदर क्या नहीं है। लेकिन औरत अपनी स्वतंत्रता को सिर्फ जॉब करके स्वतंत्र मानती है। अगर वो जॉब कर रही है तो स्वतंत्र है, उसके अगर वो किसी के अधीन है तो वो अपने आप को बहुत गिरा हुआ, बहुत बेकार समझती है कि हम अधीन हैं। हम तो ये कहते हैं राजरानी बन के तब बैठी हो जब आप पति की तनख्वाह पे आप एंजॉय कर रही हो। आप खुद कमा के एंजॉय कर ही नहीं रही हो, आप तो पेली जा रही हो। आप सुबह से उठ रही हो, आप बच्चों के साथ लगी हो, आप बाहर जा रही हो तो आप पूरा काम करके जा रही हो, फिर वहां आपका शोषण हो रहा है, लगे हो काम में, फिर आ रही हो, फिर खाना बना रही हो, आप कहाँ एंजॉय कर रही हो। देखिए गाय और बैल कोई जोतवाने के लिए खेतों में ले जाया जाता, गाय को नहीं ले जाया जाता। कहीं भी देख लीजिए आप, भगवान ने क्यों बनाया पुरुष को हमसे शक्तिशाली, हमें भाई हष्ट पुष्ट है, वो हमसे ताकत में ज्यादा है, क्यों बनाया है। एक इस पे मैं एक छोटी सी एक दिमाग में आ गई बात तो बताती हूँ कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो निर्माण करते करते ने सब कुछ पुरुष को दे दिया, शक्तिशाली वरिष्ठ शरीर दे दिया, बुद्धि दे दी, विद्या दे दी और सब कुछ दे दिया। अब जब औरत का नंबर आया तो औरत दुखी हो गई। औरत ने कहा कि ब्रह्मा जी सब तो आपने दे दिया पुरुष को। भाई आज भी देखा जाए तो औरत की स्थिति जो है वो पुरुष प्रधान समाज में नीची ही है। कहीं ना कहीं हम और आप भले एक अच्छी जगह बैठे हैं, लेकिन जो पूरी नारी जाति को अगर हम आकलन करेंगे तो वो दुखी ही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें दो चीजें देता हूँ। औरत को उन्होंने एक मुस्कान दी और एक आंसू। और एक चौपाई भी आती है रामचरितमानस में कि नारी बिबस बस सकल गुसाई और नाचे नर मरकट की नाई। इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नारी बिबस, नारी के बस में सकल संसार है, पुरुष भी उसके सामने मरकट की तरह नाचता है। ये विधा औरतों को मिली है, क्योंकि हम औरतें बहुत शक्तिशाली, बस अपनी शक्ति को समझ नहीं पा रहे, उस शक्ति का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे अभी सोशल कंडीशनिंग जो है हमारी, जैसे बचपन से ही हमें जब पैदा होते हैं तो तब से मम्मी डैडी को टेंशन आ जाता है कि भाई चलो अभी इनकी शादी करनी है, और इनको जैसे एक फेमिनाइन एनर्जीज में जैसे उनको एकदम कमसिन कली, जैसे हमारे देवी देवता हो गए तो उनको भी वैसा पोर्ट्रे ही किया जाता है कि मतलब आप एकदम कमसिन कली हो, आप एकदम कोमल सा रूप है आपका, और मतलब वैसे ही आपको बड़ा भी किया जाता है। तो आपको नहीं लगता जैसे हमें भी, जैसे लड़के हैं उनका भी स्ट्रेंथ वही लेवल का होता है बचपन में जैसे लड़कियों का होता है, तो हमें नहीं लगता कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी होनी चाहिए थी कि जैसे पुरुष की होती है उतने ही स्ट्रेंथ की? हमें भी कराटे सीखना है, हमें भी बॉक्सिंग सीखनी है, हमें भी, अगर हमारी कंडीशनिंग वैसी हुई होती तो हम भी 4-5 लोगों को पटक के गिरा सकते हैं। तो ये तो मैं मतलब समझो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ। इन अ वेरी सेम वे कि जैसे आज ट्रेंडिंग चल रहा है ना चीज़ें कि लड़कियों को मतलब बहुत सजा धजा के आपको रील्स में करना है, आपको कमसिन कली दिखाना है, और आपको मतलब अरे ये हमारे लायक नहीं है, हमें तो ये पहनना ओढ़ना है, तो हम कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीज़ों में रह गए हैं। इसमें फिर मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हीरा जो होता है, हीरे को कहाँ रखा जाता है? सेफ में। और लोहे की रॉडें वगैरह कैसी दुकानों में बाहर पड़ी रहती है। तो हम औरतें हीरा हैं, हीरे की बहुत हमें संभाल के रखना होती है। और जो पुरुष है, चाहे वो लड़के से, छोटे से भी लड़के से हो, वो रफ एंड टफ होता है, उसकी देखभाल की इतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी देखभाल की आवश्यकता हमको होती है। आप देखिए कि औरत कभी कमजोर नहीं थी ना, हमारे भारतीय सभ्यताओं में कभी औरत कमजोर नहीं आई है। जब हम पर हमले हुए किसके? मुगलों के,
उससे पहले हमारे यहाँ कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, हमारे यहाँ कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था औरतों के ऊपर। आपने देखा हो कहीं भी माताएं बहनें कहीं भी जा सकती थी। जब मुगल आए, मुगलों ने जब हम पे आक्रमण किया तो अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी परिवार को बचाने के लिए अंदर रखा गया, उससे पहले कभी नहीं था। वो एक रिचुअल बन गया, फिर हमने भी अडॉप्ट कर लिया पर्दा प्रथा। बस इसमें हमारी संस्कृति, हमारे विचारों को हम दोष नहीं दे सकते। हमें जैसे डाल दिए गए, जैसे आजकल मूवीज हैं, मूवीज में हमें जैसा दिखाया गया। कल एक हम मूवी देख रहे थे, अफवाह करके आई थी। उस मूवी में क्या था कि मैं किसी धर्म या किसी जातिवाद पे नहीं बात कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि जो हमको दिखा दिया जाता है हम उसमें ही चलने लगते हैं। उसमें भी ऐसी बहुत सी चीजें दिखाई गई कि धर्म जिसको हम गलत समझते हैं वो धर्म बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है हमारा, हम किसी भी धर्म को गलत नहीं कह सकते। हर धर्म में अलग अलग तरह के लोग हैं, है ना, हर धर्म की विचारधाराएं अलग हैं, उसकी सोच अलग है। तो हम जिस तरह से धर्म के प्रति जागरूक होते हैं या जो हमें दिखा दिया जाता है हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, वही हुआ है हमारी स्त्री जाति के साथ भी। हम दुर्गा थे, हम लक्ष्मी थे, हम अष्टभुजा वाली काली भी हैं, है ना। तो इसका मतलब हम शक्तिशाली थे। हमें दबाया कब गया? जब हमारी अस्मिता पर अटैक हुआ। इसका सबसे अच्छा एक रिजल्ट अगर हम निकालना चाहें तो हम अपने लड़कों को सुधारें। हम लड़कों, जैसे तुमने अभी कहा ना कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। नहीं, लड़कों को सुधारें इन द सेंस हम उन्हें लड़कियों की इज्जत करना सिखाएं। हमने बचपन से अपने पापा को देखा या अपने घर में पुरुष को देखा कि वो चिल्ला रहे हैं माँ पे, हमने वही सीख लिया कि माँ पे चिल्लाया जा सकता है, कमजोर पे ही चिल्लाया जा सकता है। आप अपने बॉस पे चिल्ला सकते हो क्या? कई लोग ये कहते हैं अरे मैं गुस्से में था, लेकिन आप गुस्से में अपना विवेक नहीं खोए थे। आपको पता था कि आपके जो नीचे वाला एम्प्लॉय आप उसी पे गुस्सा कर सकते हो, अपने बॉस पे नहीं, क्योंकि आपकी रोजी रोटी चली जाएगी। ठीक उसी तरह से पिता का काम क्या था? मम्मी पे दम लगाना, अपनी माँ पे चिल्लाना नहीं, अपनी पत्नी पे, अपने बच्चों पे। लड़कों ने भी वही देखा, पापा चिल्ला सकते तो मैं भी चिल्ला सकता हूँ। माताओं ने जो बच्चियां, हमारी बच्चियों ने भी वही देखा कि अरे यार नहीं, ये तो हमारे लिए ही है, ऐसा है कि रोटी हमको ही सेकनी है, झाड़ू हमको ही लगानी है। यहाँ पर दोनों चीजें, हम तो कहते हैं कि हम बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है कि लड़कियों को मत सिखाओ, लड़कियों को जरूर सिखाओ। लड़कियों को तो अपने पैरों पे सिखाना चाहिए, खड़ा करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हम लड़ सकें, उसको हम खड़े हो सकें। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम लड़कियों को ये सिखाना नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि हम लड़कों के बराबर करें। लड़कों को सिखाइए कि वो लड़कियों की इज्जत करें, और लड़कियों को सिखाइए कि वो इतनी सशक्त बने कि उन्हें कोई गिरा ना सके, बदतमीज ना बने। करेक्ट। ये बहुत पतली लाइन होती है कि बदतमीजी करना और सशक्त होना और दिखाना, अपना इम्पैक्ट रखना सोसाइटी में, ये बहुत ही पतली लाइन होती है इन दोनों के बीच में। बिल्कुल। लोग सोचते हैं ना कि अभी किसी ने हमसे पूछा कि बहुत आजकल बच्चे को स्मार्ट होना चाहिए, तो स्मार्ट का मीनिंग क्या है? मेरे अकॉर्डिंग स्मार्ट मीन्स यू हैव टू स्किल इन ऑल फील्ड, दैट मीन्स यू आर स्मार्ट। करेक्ट। स्मार्ट होना वेस्टर्न वेयर नहीं है। आप वेस्टर्न अटायर पहने, आप स्मार्ट लग रहे हो, अपने एटीट्यूड दिखा रहे हो, किसी से ढंग से बात नहीं कर रहे हो, आपके अंदर सोशलिज्म नहीं है, आपके अंदर एटिकेट मैनर्स नहीं है, आप सिर्फ अपने स्टाइल में रह रहे हो, ये स्मार्टनेस नहीं है। वो मतलब वो उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है उनकी कॉन्वेंट से, तो वही वो दे रही हैं। इसे तो कॉन्वेंट का विरोध होना चाहिए। मेरे हिसाब से कॉन्वेंट का विरोध होना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है, यथा राजा तथा प्रजा। तो अब आप ये देखा होगा सनातन धर्म की तरफ मुड़ रही है, युवा मुड़ रहे हैं, हम लोग सब मुड़ रहे हैं। क्यों मुड़ रहे हैं? पहले नहीं था ना इतना। करेक्ट। यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा होगा ना, आप फिर कुछ करने से डरोगे नहीं, आपको पता है पीछे कोई है। जैसे बच्चा आगे चल रहा है और साइकिल चला रहा है, और वो अभी मैंने कल ही देखा सुबह, बच्चे, हम कह रहे अकेली लड़की है क्या ये, इतनी छोटी सी लड़की साइकिल चलाती जा रही, पर मेरी नजर पड़ी कि नहीं, बहुत पीछे उसकी माँ चल रही है। अच्छा। तो उसको मालूम है ना कि वो पीछे मुड़कर देखेगी तो उसकी माँ है। यही अब हमारे साथ हो रहा है। पहले हम डरते थे विषयों पर बोलने पे, कुछ दिखाने के लिए, सनातन संस्थाएं खोलने से पहले डरते थे, हम कोई आयोजन करने से पहले डरते थे। अब नहीं डरते ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीछे कोई है जो हमें इसके लिए उकसा रहा है, इस करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। तो
इसीलिए धर्म बचा हुआ है। अभी बदतमीजी का जब ये बोला जाता है तो बहुत सारी ऐसी मतलब कुपित महिलाएं जो हैं जो घर में रहती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, उन्होंने अपनी सोसाइटी में अपने बच्चों को दबा के रखना या उन्हें अच्छी शिक्षा भी दे देते हैं और अपने हस्बैंड के ऊपर वो चलाना, क्योंकि वो बहुत दिनों से सह के आए हुए हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों के थ्रू बदला लेते हैं कि भाई मैंने तो नहीं बोला, तू एक काम कर, अब तू बोलना शुरू कर। तो आपको नहीं लगता कि ये हम गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं कि आपका बच्चा ठीक है, वो स्मार्टनेस दिखा रहा है, वो हर चीज़ पे प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन एक एज और लिमिटेशन में ही वो पूछे। जैसे कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन करता है, अरे आपने ये कैसे कपड़ा पहन लिया, तो वही अगर बच्चा 10 साल का होगा तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, अरे हाँ बेटा कोई बात नहीं, अच्छा कपड़ा पहन लेंगे। वही बच्चा अगर 18 साल का होगा और आपको सेम क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो ये जो मैनर्स होता है ना, ये हमारे जो हम आजकल दे रहे हैं, मैं अब मेरे घर की बात कर लेती हूँ कि ऐसा मैंने देखा है कि अरे कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, बच्चा है, वो तो क्या है, मुँह आज वो बड़े स्कूल में पढ़ता है, पढ़ने में इतना तेज है, तो उसको क्वेश्चंस आएगा माइंड में तो वो बोलेगा ही। लेकिन है ना, वो कहीं ना कहीं खराब जा रहे हैं आगे। तो सबसे चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना? जैसा हम बोएंगे वैसा पाएंगे। हम सोच रहे हैं बच्चा तोतल बोली में बोल रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है, जैसा तुमने कहा। एक होता है विद्यावान। विद्यावान कौन था? रावण, है ना? विद्या बहुत थी। एक विद्यावान थे हनुमान जी। आप बड़े एजुकेटेड हो जाओ, लेकिन अगर आपको बोलने का तरीका नहीं है तो आप एजुकेटेड नहीं हो, है ना? राक्षसी गुण है आपके अंदर। बिल्कुल सच बात है ना, क्योंकि अगर रावण तो कितना प्रकांड पंडित था, इतना होशियार था, क्या नहीं आता था उसको, लेकिन फिर भी उसके अंदर दैवीय गुण नहीं थे, है ना? तो हनुमान जी कैसे थे? हनुमान जी खूब पढ़े लिखे हैं, खूब होशियार हैं, लेकिन शीलता है उनके अंदर। तो जो शीलवान है ना, वास्तविकता में वही विद्यावान है। कहावत भी है ना, विद्या ददाति विनयम। हाँ, तो अगर विनय नहीं है आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, आपके अंदर झुकने की, हम तो ये कहते हैं कि हम सिखा रहे हैं, जैसे तुमने कहा कि माएँ सिखा रही हैं कि ऐसा करो वैसा करो। हम ये भूल जाते हैं ना, अक्सर हमें जो प्राप्त नहीं होता है बचपन में, वो अपने बच्चे को देना चाहते हैं। जैसे हम लोग ज़्यादातर लोगों के अभाव में जीवन रहे हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था कि एक त्योहार हुआ सबके कपड़े बनते थे साल में एक बार। अभी ऐसा नहीं होता, अभी तो हर जब मन चाहे कपड़े बनवा लो, है ना? तो क्योंकि हमने ये सहा है तो हम सोचते हैं यार मेरे बच्चे के पास 10 कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो साल में 1 या 2 कपड़ा बनता था। हमने बहुत सहा, हमने एक चीज़ माँगते थे, पापा साल भर में आती थी वो चीज़। हमारे बच्चे ने कहा, हमने तुरंत हाजिर कर दिया उसको। तो ये हमारी टेंडेंसी बन चुकी है, हर माँ-बाप की है। कितने बच्चों की जब मैं काउंसलिंग करती हूँ या कितने जो पेरेंट्स भी मेरे से बात करते हैं, उनका बच्चा सुनता नहीं है। पहली बात तो हम उसे ज्ञान दे रहे हैं, जैसे पानी की टंकी है, पानी की टंकी में एक तरफ से नल होता है और ऊपर से एक ऊपर वाला भरने वाला नल होता है, एक नीचे निकालने वाला। हमें नीचे की तो टोटी बंद कर रखी है, ऊपर से भरते जा रहे हैं। जब ऊपर से भरते जा रहे हैं ना, तो निकले कहाँ से? ऊपर से ही ओवरफ्लो होगा ना। तो हम अपने बच्चों को अब सिखा रहे हैं तो वो ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि वो पहले से सीखा सिखाया बैठा हुआ है ना? तो जब वो सीखा हुआ बैठा है और हम उसको और सिखा रहे हैं, हमने बचपन में तो उसको सिखाया नहीं, जब उसको सिखाने का समय था, जब उसको हमें दिया बत्ती लगाने को था, तब उसको सिखाया नहीं, बेटा पढ़ो, पढ़ना है बस तुम्हें, पढ़ते जाओ, पढ़ के पता नहीं क्या बना रहे हैं, आईएएस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं पता नहीं। और स्कूल भी ऐसे हो गए, पता नहीं मोती के अक्षर हैं कि चांदी सोने के अक्षर हैं, जो वही किताबें इतनी महंगी और एजुकेशन इतनी महंगी है। तो हम जो सिखाएंगे वो बच्चे सीखेगा। हमने जो मिला है वो तो हम दे ही नहीं रहे अपने बच्चों को। हमें मिला था परिवार के साथ रहने का तरीका, सहनशीलता, बड़ों का सम्मान, ये हमें मिला था जो बच्चे को नहीं दे रहे। हम भौतिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा। हम सोचेंगे हमारा बच्चा, हम बच्चे से बदतमीजी सिखवा रहे हैं, दादी से ऐसे बात कर लो, बुआ से ऐसे बात कर लो, और फिर चाह रहे हैं बच्चा हमसे अच्छे से बात करे। कैसे करेगा? उसने सीखा ही वो है। तो हम शुरुआत अभी से करो, जब बच्चा पैदा होता है, अभिमन्यु माँ के गर्भ से सीखा है ना, तो ये तो कहना ही बेकार है। अगर हम गर्भवती हैं और मोबाइल चला रहे हैं और हम ये सोचें कि बच्चा मोबाइल नहीं चलाएगा, बच्चा रील्स नहीं देखेगा, तो हम भ्रमित हो रहे हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम।
शुरुआत तो आपसे ही करनी पड़ेगी आप। तो ऐसे आजकल बहुत काफ़ी देखा भी जा रहा है ना सोसाइटी में कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी हो रहा है बच्चों को, यूथ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है पता है? हुँ, एक आंटी जी थी मेरे साथ, उन्होंने एक बात मुझसे बहुत अच्छी बोली थी। आपने देखा होगा आजकल ज़्यादातर डिलीवरीज़ ऑपरेशन से होती है, सर्जिकल बच्चा पैदा हो रहा है ना, क्योंकि माँ दर्द नहीं सह पा रही। बच्चा जब अपने आप से कोशिश करके बाहर निकलता था नॉर्मल डिलीवरी में, तो वो वहीं से शुरुआत थी उसकी हुँ, संघर्ष की, हर्ष की। है ना? बच्चा संघर्ष करते हुए माँ के गर्भ से निकल रहा है बाहर। और जब सर्जिकल निकल रहा है तो बच्चे ने भी संघर्ष नहीं किया, माँ ने भी संघर्ष नहीं किया। शक्ति वहीं विहीन हो गई, वहीं शक्ति कम हो गई बच्चे में। फिर ये तो शुरुआत थी, गर्भ से शुरुआत हुई, बच्चे ने दर्द सहा ही नहीं है, बच्चा बाहर निकला रोता हुआ, उसे कभी रोने ही नहीं दिया गया उसके बाद से। जब वो निकला उसके बाद से रोने नहीं दिया गया। बच्चे को रोने मत दो, बच्चे को कोई कष्ट ना होने दो, बच्चा एक चीज को गिरने मत दो, मिट्टी नहीं खाने दो, बच्चे को कुछ मत करने दो। तो जब बच्चे को कुछ करने नहीं दिया, ना उसने फेलियर्स देखे, ना उसने संघर्ष देखा, ना उसने अभाव देखा, क्या देखा? सिल्वर स्पून पे पैदा होना देखा। हुँ, तो जब उसने देखा ही नहीं है, सहा ही नहीं है, तो वो आगे जरा सा एग्जाम में फेल हुआ, आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही मैंने थोड़ा भी वापस प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। हमने सिखाया ही नहीं है, हमने मना किया ही नहीं है, हमने थप्पड़ मारा ही नहीं है। हुँ, अरे टीचर को कितना सहना पड़ता है पता है? कि जब बच्चे को जरा सा किसी टीचर ने कह दिया, थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ तो बहुत दूर के, अब तो सब बंद ही हो गया है। डांट भी दिया तो पेरेंट्स आते हैं, कूटे जाते थे। हम कूटे आते थे तो हमें शक्ति थी ना, हमें बेइज्जत होने की शक्ति थी। मैं तो नहीं कुटाई हूँ इतना जितना मेरे भाई बहन। हाँ, लेकिन उन्हें बेइज्जती सहने की शक्ति थी। आजकल हमारे बच्चों को अरे हमारे चाचा भी आके कुछ सुना जा रहे हैं, चाचा हमारे दांत गाल पकड़ रहे हैं, थप्पड़ लगा रहे हैं, बुआ डांट रही हैं। अभी की बुआ को कुछ कह दो बताइए हुँ, क्या नहीं कर डालेंगी। क्यों? यही नहीं, जब शुरुआत ही नहीं इस बच्चों ने सहा है, कोई मम्मी कुछ नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना, बच्चे कम नंबर है प्लीज उसको कुछ मत कहना। क्यों नहीं कहना भाई? लाखों रुपया हम डाल रहे हैं बच्चे को, हम डांट नहीं सकते? हम बच्चे को उसकी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं ले आ सकते? कैसे? इसमें कहीं ना कहीं आजकल के माँ बापों की गलती मैं समझती हूँ। और मना करना, ना सुनने की आदत बच्चों में डाली है। मेरा बेटा कभी बहुत कहता था, कभी कुछ, आज भी कहता मम्मी आपने ये नहीं दिलाया, तो हमने कहा इस चीज़ का अभाव जिंदगी भर एहसास दिलाएगा कि हमें ये स्वयं प्राप्त करना है ना। और जहाँ तक जीवन में जो चीज़ें चलती हैं वो तीन ही चीज़ें चलती हैं, कि अभाव से, प्रभाव से और स्वभाव से। जब हमारा स्वभाव होगा तो हम किसी से प्रभावित हो रहे होंगे तो अच्छे और बुरे के हिसाब से होंगे, और जब अभाव होगा तभी हमें किसी दूसरे के प्रभाव का, स्वभाव का पता चलेगा, वरना हम हर किसी को ग्रांटेड ही लेते हैं। आजकल युवाओं में भी बहुत देखा गया है कि लड़कियों का विवाह मोस्टली अभी 24, 26, 24 में भी बहुत कम हो गया है, देखने को मिलते हैं, और 26, 27 के बाद ही विवाह हो रहे हैं। फिर एक टाइम पीरियड आता है कि जब लड़कियां मतलब 40 की हो जाती हैं या तब तब बच्चे पैदा कर रही हैं, और फिर उसके बाद में जब वो बच्चा 20 साल का होगा तो कहीं ना कहीं मतलब माँ बाप भी 60-70 साल के हो चुके होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अभी जिस हिसाब से लोगों का टाइम स्पैम है वो इतना जी भी नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या दे रहे हैं सोसाइटी को, और क्यों इतना वेट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। बीइंग अ सोशल वर्कर, ब्राह्मण समाज से जुड़ी हुई हूँ, तो शादी विवाह का भी काम करती हूँ कि भाई किसी की शादी हो रही है, किसी का लड़का है, किसी की बिटिया है, तो एक दूसरे से मिलवा देते हैं। तो कितनों के फ़ोन आते हैं। अभी सुबह ही एक जनों का फ़ोन आया, उनकी लड़की 98 बॉर्न है। अब 98 से समझ लीजिए 28 साल की हो गई, है ना। अभी वो शुरुआत कर रही हैं, सोच रही हैं, ये तो चलिए बहुत दूर की बात है। 90 बॉर्न लड़कियां, 86 बॉर्न लड़कियां, जो जिनको हम लड़कियां ही क्या कहेंगे, औरतें हो गई हैं वो। अब वो सर्च करें, सर्चिंग मोड इतना ज़्यादा क्यों है? पहला क्वेश्चन, क्यों इतना ज़्यादा है? क्योंकि हम पता नहीं क्या खोज रहे हैं, हाईली एम्बिशियस हो चुके हैं।
माँ बाप ने बच्चियों को इतना हाईली एम्बिशियस, इतना एजुकेटेड बना दिया कि एम्बिशन की पराकाष्ठा हो गई है। पहले एक था कि हाँ भाई अच्छा लड़का हो, अच्छा कमाता हो, अच्छा परिवार हो, क्राइटेरिया फिक्स थे पहले। बिटिया अच्छे परिवार की हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो। अब थोड़ा और मॉडर्न हुआ कि भाई पढ़ी लड़की भी जॉब करती हो। अब कितना पैकेज है, आजकल लड़कियों का ज़्यादा पैकेज होता है तो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करती। और माँ बाप इतना ज़्यादा सोचने लगे, इतना ज़्यादा सर्चिंग करने लगे, क्यों ये लड़का हैंडसम चाहिए, उनको लड़का अकेला चाहिए, परिवार ज़्यादा बड़ा ना हो, इतनी सारी डिमांड्स। हमारी लड़की काम नहीं करेगी, हमारी लड़की ऑफिस जाएगी, हमारी लड़की बड़े परिवार में एडजस्ट नहीं हो सकती, ना उसे देवर चाहिए, ना उसे ननद चाहिए, सिंगल बच्चा चाहिए। इतनी डिमांड्स हैं। डिमांड मिलेगी तब जाके आप शादी करेंगी, आपके अकॉर्डिंग होगा तो। इसमें निकल गए 30 साल, 30 साल निकल गए, 34 साल की हो गई, चलिए शादी भी हो गई। अब शादी देर से हो रही है तो आप घर में इतने परिपक्व हो चुके हैं, क्योंकि जैसे अब पहला क्वेश्चन था कि माँ ने इतना सिखा रखा है कि ऐसे बात करो, वैसे बात करो। तो जब घर पे इतनी तर्कशील बातें हो रही थी तो फिर ब्याह के बाद तो ससुराल में क्या ही होगा। हम फुली मैच्योर जा रहे हैं ब्याह के पहले। हमारी मम्मी कहती थी, एक डायलॉग मारती थी, होवत ना दाबी बिटिया और आवत ना दाबी बहुरिया, कि लड़कियों को दाब के रखना चाहिए। कहते ना कि एक भजन भी था कि चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना नहीं चाहिए, है ना। तो क्यों कहा जाता था? इसके पीछे हमारी संस्कृति की रूढ़िवादिता नहीं है ये। नहीं, दबने का मतलब अभी बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे कि नहीं, हाँ। दबने का मतलब एजुकेशन से नहीं है बिल्कुल। हाँ, इसका मतलब दबने से मतलब है कि आप ताकि आप मर्यादित रहें, आप संस्कारी बच्चा बन के रहें, अपनी अस्मिता को बचा के रखें, इसलिए दबने का मतलब है। तो अभी इतनी बड़ी बड़ी आ रही हैं, परिपक्व मैच्योर लड़कियां आ रही हैं, उनको क्या ही दबाओगी तुम? नहीं, और एक फीलिंग भी होता है, एक टाइम भी होता है। समझिए कि आपको एक, जैसे किसी से प्यार होता है तो एक प्यार करने का भी एक फीलिंग होता है। आपको सास के प्रति प्यार है तो एक एज होती है कि आप मतलब आप उसको माँ का दर्जा दे सकते हो, और वो एज में आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो। जब आप ज़्यादा एज के हो जाते हो ना, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको अनोइंग लगती हैं। आप मतलब सोचते हो कि अरे यार, क्या मतलब बोल रही हैं, ऐसे कैसे मुझे बोल दे रही हैं, क्योंकि सहनशीलता खत्म हो गई, आपने बुढ़ापे में आके शादी की है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके ड्रॉबैक्स इतने सारे हैं ना कि जितनी देर से विवाह हो रहे हैं, उतनी जल्दी डाइवोर्स हो रहे हैं। क्योंकि लड़का भी 35 का है, आप भी 35 की हो। आपके अंदर ढेर सारी तर्कशीलता है, उसके अंदर भी बराबर का आर्गुमेंट करने की शक्ति है। दोनों दूसरे से दबना नहीं चाहते, पारिवारिक में रहना नहीं चाहते। उसके बाद एक और बड़ा ड्रॉबैक है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। हर किसी के साथ प्रॉब्लम हो मोस्टली रही अभी है। आजकल तो यही देखने के लिए हाँ, मिलता हर है। किसी के अंदर पीसीओडी हो रहा है। पहले नहीं होता था क्या? क्यों नहीं होता था? पहले लड़कियां काम करती थी, घर का एक्टिव रहती थी। आजकल ऑफिस में बैठी रहती हैं। जब बैठे बैठे का काम है तो आपकी डॉक्टर के पास जाओ तो कहते हैं आप सिर्फ एक्सरसाइज करिए। उसका सिर्फ एक ही है कि आप एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज कीजिए। आप गए ऑफिस में आके बैठ गई, कंप्यूटर चला रही हैं, क्या एक्टिविटी कर रही? कोई एक्टिविटी नहीं कर रही। उसका फायदा उठा रही है आईवीएफ सेंटर्स। इससे पहले कभी आईवीएफ सुने थे? एक आध कभी हमने सुना होगा तो सुना होगा। अरे ये 15 सालों से मुझे लगता है कि बहुत 10 ही साल हुए होंगे। 10 ही साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहां पर कम से कम उस एरिया में कम से कम 5 बड़े आईवीएफ सेंटर्स खुले हुए हैं। 5। ओ गॉड। और कितना पैसा ले रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज बिहाइंड इट। क्यों? उसका रीजन भी यही है देर से विवाह हो रहे हैं। जब विवाह देर से होगा तो बच्चे देर से होंगे। और जैसा तुमने कहा, रिटायरमेंट की उम्र तक बच्चा छोटा ही है। अब कब उसका ब्याह होगा, कब तुम जियोगे मरोगे, कुछ पता नहीं। तो जैसे एक हर चीज का एक समय नियत है। एक बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद पढ़ाई की सीमा है ना, ये भाई पढ़ने डालना है। फिर और बड़ा हुआ तो उसके जॉब के लिए उसकी टाइम, हर चीज का एक टाइम फिक्स है। बस हम ब्याह में लेट होते जा रहे हैं। तो उसके लिए कि सर्चिंग थोड़ा कम कीजिए, तो समय से सब चीज अच्छी लगती है। समय के विरुद्ध जाकर हम कोई कार्य करेंगे तो वो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। ठीक है मैम, आज आप शो पर आए, होप करूंगी आप फ्यूचर में भी ऐसे ही हमसे जुड़े, और बहुत सारे इंसाइट्स आपने शेयर करे हैं।
थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका चैनल बहुत अच्छा है और आप जैसा कि अनसुईया आपका नाम है, उसी तरह से आपका व्यक्तित्व भी है और भगवान नारायण से प्रार्थना है कि ऐसे ही सबके हितार्थ और कल्याण हेतु सारे काम होते रहें, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही अच्छे-अच्छे धार्मिक कार्य होते रहें। हरे कृष्णा।